बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस क्लास। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं अपलोडिंग। ठीक है, और आज हम देखेंगे कि हमने लास्ट टाइम की थी ई बुक पब्लिश की थी। आज हम उसका पेपर बैक पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपली चला जाता हूँ अपने अमेजोन अकाउंट पे। ठीक है, जो ये सजाद का अकाउंट था वहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो ई बुक हमने अपलोड की थी वो लाइव हो गई है। लाइव का मतलब है कि अब ये दिस इज अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, अब ये इस इंशाल्लाह इस बुक की जब भी सेल होना, मतलब बेशक आज से ही इसकी सेल होना स्टार्ट होगी, तो पैसे जो है वो इनके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुने सब। जो बुक लाइव करना ना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। सही है, बुक्स तो लाइव हो जाती हैं, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि कंटिन्यूअसली अपनी बुक की जो क्वालिटी है ना उसको इम्प्रूव करना। कंटिन्यूअसली अपनी बुक को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाना, ताकि वो ज़्यादा चार्मिंग हो, ज़्यादा खूबसूरत हो, ज़्यादा प्यारी हो। और उसके ऊपर जो टाइटल्स हैं वो ज़्यादा खूबसूरत हो, टाइटल ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ठीक है, और कंपेलिंग किस्म का हो। कंपेलिंग का मतलब है कि लोगों को अट्रैक्ट करे। और आपकी बुक के अंदर जेन्युइन वैल्यू होनी चाहिए। जेन्युइन वैल्यू का मतलब है कि आपकी बुक ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करे। सही है, तो जब ये सब चीजें होंगी आपकी किताब के अंदर, तो क्या होगा कि आपकी किताब की सेल जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और काफी अच्छी सेल्स फिर आपकी आएंगी। लेकिन अगर कोई भी बंदा ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं जो है ऐसी वैसी ओने पोने जिस तरह कहते हैं कि जैसी तैसी जो है वो किताब पब्लिश कर दूंगा, तो उससे फिर ये होगा कि मेरी सेल्स आने शुरू हो जाएंगी, तो ये बात ठीक नहीं है। आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अपनी किताबों की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए जो मैंने बताया था कि इम्प्रूव योर बुक सेंस। बुक सेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। ये जो अमेजोन है बिल्कुल रियल बिजनेस है। ठीक है, आप इससे महीने का $1000 भी कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। अदरवाइज कोई चांस नहीं है आपका। सही है, तो सीखने के लिए जरूरी है कि आप अपनी जो बुक सेंस है उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, बुक सेंस की जो मैंने जो बताई थी, जो एक छोटी सी वीडियो मैंने शेयर की थी, उसमें मैंने बताया था कि बुक सेंस को किस तरीके से अप्रूव करना है, इम्प्रूव करना है। तो आपने वो काम लाजमी करना है। ठीक है, अरुसा अपना माइक म्यूट कर दें। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, रूसा आपने कुछ बातें मिस कर दी हैं, और वो बातें आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हम आते हैं अपने बुक शेल्फ पे। ठीक है, अमेजोन अकाउंट में आएंगे। ठीक है, kdb.amazon.com, अमेजोन लॉगिन, केडीबी लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके हम अपने अकाउंट में आ जाएंगे। बुक शेल्फ में हमारी ये किताब जहाँ पे ये लाइव है, तो यहाँ से ना हमने यहाँ से क्लिक करना है। अब हमने इसका पेपर बैक करना है, बनाना है। तो पेपर बैक के लिए आप यहाँ से क्रिएट पेपर बैक पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से ही आप जो है वो इसका जो पेपर बैक पब्लिशिंग का सफर है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहले पेज पे कुछ खास नहीं करना। ये पहले जो डिटेल्स हैं वही ई बुक वाली डिटेल इसमें फिल हुई होंगी। ठीक है, इंग्लिश है, बुक टाइटल इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। सही है, बाकी ये सब जो है वो ऑथर का नेम भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, और बाकी क्या इसकी डिस्क्रिप्शन भी ऑलरेडी लिखी हुई है, ये भी ऑलरेडी चेक हुआ हुआ है, और ये सारा कुछ हुआ हुआ है। ठीक है, पहले पेज पे बेसिकली कुछ भी नहीं करना। सही है, अब ये क्या कह रहा है कि लो कंटेंट बुक, एक मिनट कैटेगरी लास्ट टाइम हमने चूज की थी इसकी, तो ये अच्छा चलो, अगर नहीं चूज हुई भी तो चूज कर लेते हैं कैटेगरी। ठीक है, सिलेक्ट वन करेंगे, और क्या था, चिल्ड्रन बुक थी। ठीक है, और चिल्ड्रंस क्लासिक्स, और क्लासिक ही कर लेते हैं, खैर है। ठीक है, सब सब कैटेगरी वैसे, ठहरो एक मिनट। ओके हो गया। अच्छा, वन ऑफ ऐड एन अदर कैटेगरी कर लेते हैं, एक और कैटेगरी इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, कैटेगरी करेंगे क्या, अगेन था चिल्ड्रन की ही बुक थी, लेकिन ये है ह्यूमर एंड इंटरटेनमेंट। ठीक है, ह्यूमर एंड इंटरटेनमेंट, और सब कैटेगरी में हम देख लेते हैं कि क्या है। आ, एक मिनट, सिलेक्ट वन, चेक करते हैं। ह्यूमर है, बस ये ह्यूमर ही हम कर लेते हैं। ठीक है, और प्लेसमेंट इसको कहाँ पे प्लेस करना है, जोक्स एंड रिडल है ये, और और ये ठीक है। अच्छा, इसमें आपने ये देख लेनी है कि जो है वो कैटेगरीज है ना, दो कैटेगरीज हमने सेलेक्ट कर दी, काफ़ी हैं। सही है, तो इसको मैं कर लेता हूँ ओके। कैटेगरीज को जो है वो मैंने बताया था कि किस तरीके से अपनी बुक की कैटेगरी को देखते हैं। ठीक है, अमेजोन पे जाके वहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे जिस जो कैटेगरी आपकी बन रही है, आपने वही जो है वो बनानी है। सही है, वही कैटेगरी आपने सेट कर देनी है अपनी बुक बुक की। तो हमने यहाँ पे इसकी कैटेगरी सेट कर दी।
ठीक है। और बाकी के कीवर्ड्स पहले से यहाँ पे ऐड होंगे, ठीक है, जो आपने ई बुक पब्लिश करते हुए आपने कीवर्ड्स डाले होंगे वो कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड होंगे। तो पहले पेज में बेसिकली कुछ नहीं करना। वैसे ये कैटेगरी भी इसकी ऑलरेडी सिलेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि ये हमें कैटेगरी दोबारा सिलेक्ट करनी पड़ी। तो पहले पेज पे बेसिकली कुछ नहीं करना। देख लो अगर कुछ चीज़ मिसिंग हो तो इसको कर दो, आप एडिट कर दो, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, पहला पेज वैसा ही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा जैसा ई बुक का था। सेकंड पेज पे आते हैं, इसमें यह सबसे पहले आपने यहाँ पे असाइन मी अ फ्री आईएसबीएन नंबर करना है। आईएसबीएन नंबर बेसिकली होता है ये जो फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर ना एक वो बार कोड सा लगा होता है, बार कोड होता है, उसके ऊपर आईएसबीएन नंबर होता है कि ये आपकी प्रोडक्ट का नंबर है, ठीक है। क्योंकि जो पेपर बैग होता है ना, इसने प्रिंट होना है, प्रिंट होके कस्टमर्स के पास जाना है। तो जब प्रिंट होके जाएगा तो ये फिजिकल शेप में आ जाएगा ना, फिजिकल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके लिए इसके ऊपर आईएसबीएन नंबर चाहिए होता है, ठीक है। तो असाइन मी यहाँ से पहले आपने ये कर देना है, असाइन कर लेना आईएसबीएन, ठीक है। और पब्लिकेशन डेट, एक मिनट, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दो। अगर आपने मतलब ये होता है ना कि समटाइम्स होता है कि किताब जो है वो आप चाहते हो कि फर्ज करो कि आप कहते हो कि जी ये जो किताब जो है वो नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर पे मेरी पब्लिश हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे पब्लिश डेट सेट कर दो कि इस डेट पे ये किताब आपने पब्लिश कर देनी है। तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम अभी चाहते हैं कि अभी पब्लिश हो जाए, लिहाजा हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या आता है जी, यहाँ पे आता है कि जो पेपर है, इंक एंड पेपर टाइप जो पेपर होगा वो अंदर से कैसा होगा। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर, और ये वो क्रीम पेपर है, व्हाइट पेपर है। हम स्टैंडर्ड कलर इंटीरियर रखेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड कलर अच्छा होता है, ठीक चलता है, सही है। प्रीमियम कलर भी रख सकते हो आप, लेकिन प्रीमियम कलर में ये होता है कि थोड़ी सी किताब महंगी हो जाती है, तो स्टैंडर्ड कलर ठीक रहता है, सही है। अच्छा, उसके बाद अब कह रहा है कि जी आपकी किताब का साइज क्या है, ट्रिम साइज। आपकी किताब ने आपने कौन सा साइज इसको लगाया था। तो ये हमने इस किताब को ना साइज, ठहरो एक मिनट, 5x8 लगाया था। तो ये इसको हम फिलहाल 5x8 रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देख लो, किताब का साइज चेक कर लो। ये किताब मैंने ओपन की अपने पास, और मैं यहाँ से साइजेस में जाऊंगा और यहाँ पे मोर पेपर साइज में, और ये देख लूंगा यहाँ से 5x8 का साइज इस पे लगा हुआ है, होल डॉक्यूमेंट पे लगा हुआ है, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो क्या था साइज हमारा, 5x8 था, सही है। अच्छा, ब्लीड सेटिंग, नो नो ब्लीड, या ब्लीड इसमें फिलहाल नो ब्लीड ही रहने दो, ठीक है। इसकी ये एक सेटिंग होती है, ब्लीड सेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने जो जो मार्जिन है ना वो ऐड किया हुआ है तो फिर ब्लीड प्लस ब्लीड करते हैं, वैसे इसको नो ब्लीड ही रहने देते हैं। तो इसको हम फिलहाल मतलब मैं आपको लंबे चक्कर में नहीं पढ़ना चाहूंगा, नहीं डालना चाहूंगा, लिहाजा आप जो है ना इसको नो ब्लीड ही रखना, ठीक है। नो ब्लीड ही रखना, छोड़ो इसको, कोई मसला नहीं है इसका। अच्छा, मैट या ग्लॉसी ये दोनों आप कर सकते हो। जो कवर है ना, कवर फिनिश, कि वो कह रहा है कि कवर जो है वो किस तरह का होगा, मैट होगा या ग्लासी होगा। मैट जो होता है वो थोड़ा नॉर्मल होता है, ग्लासी जो होता है थोड़ा सा चमकीला होता है, ठीक है, थोड़ा सा प्यारा होता है मजीद। तो ये दोनों रख सकते हो, ठीक है, जो दिल करे आप रखो, सही है। अगर आपकी बुक थोड़ी फैंसी टाइप है तो आप ग्लॉसी कर दो, अगर बुक नॉर्मल है तो इसका मैट ही रहने देना, सही है। अच्छा, नेक्स्ट आता है मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड। अब मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड जो करना है आपने, लास्ट टाइम हमने वर्ड फाइल ही अपलोड की थी केडीपी के लिए, हमने ई बुक के लिए हमने वर्ड फाइल ही अपलोड की थी, लेकिन अब यहाँ से हम जो है वो इसको जब पेपर बैग के लिए अपलोड करेंगे तो हम यहाँ से जाएंगे, हम सेव एज पे जाएंगे, ठीक है। ये अपनी वर्ड फाइल खोली, इसको हमने सेव एज पे गए, यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ से मैं इसके आगे लिख देता हूँ फनी जोक्स पीडीएफ, ठीक है। और यहाँ से वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह मैं यहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो ये हमने पीडीएफ के तौर पर इसको सेव करना है, तो यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ये किताब हमारी होगी पीडीएफ के तौर पर सेव, सही है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने अकाउंट पे, ठीक है, एक मिनट, ये आ गया हमारा अकाउंट, ठीक है। और ये यहाँ पे हम अपलोड पेपर बैग मैन्युस्क्रिप्ट करेंगे, और जाएंगे अगेन डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे ये है फनी जोक्स पीडीएफ। तो ये आपने पीडीएफ फाइल में इसको अपलोड करना है, सही है। पेपर बैग के लिए आपने पीडीएफ फाइल में जो है वो अपनी फाइल अपलोड करनी है, क्योंकि वो प्रिंट होता है ना, तो पीडीएफ जो होता है वो प्रिंट के लिए यूज होता है। तो जो ई बुक होती है ना उसके लिए आप सिंपल वर्ड फाइल भी अपलोड कर दोगे तो कोई इशू नहीं है, वो चलेगी, सही है। अच्छा, हमने ये पेपर बैग इसका अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब ये इसको प्रोसेस कर रहा है, तो जब तक ये इसको प्रोसेस करता है ना, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है वो किस तरीके से यूज करना है इसका अपना कवर क्रिएटर, ठीक है। यहाँ पे ये जो अब बैक कवर की बात करते हैं ना, तो ये जो है ना, अपलोड अ कवर यू ऑलरेडी मेड। अगर आपने कैनवा से
कवर बनाया हुआ है, जैसे मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, जैसे मैंने आपको सिखाया था उस तरीके से अगर आपने कैनवा पे कवर बनाया हुआ है तो सिंपली आप यहाँ से अपना कवर यहाँ पे अपलोड कर दोगे, ठीक है। लेकिन वो तो तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ से कवर अगर आपने कैनवा से बनाया तो यहाँ पे अपलोड कर दोगे, सिंपल है। जैसे इस पे क्लिक करोगे और अपलोड कर दोगे। लेकिन अभी हम यहाँ से कवर क्रिएटर यूज करना मैं आपको सिखाऊंगा कि अमेजोन का जो अपना कवर क्रिएटर है वो किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लॉन्च कवर क्रिएटर पे करेंगे, पहले यूज कवर क्रिएटर और फिर यहाँ से लॉन्च कवर क्रिएटर, इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, सबको समझ में आ रही है? सबके लिए इजी है? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? सबको समझ में आ रही है आसानी से? तो मुझे चैट में साथ साथ लिख के बताते रहो। अच्छा। ओके, तो ये कवर क्रिएटर आ गया हमारे सामने। सबसे पहले आपने क्या करना है, कह रहा है चूज डिजाइन एंड स्टाइल एंड एडिट एंड प्रीव्यू, ठीक है। ओके हो गया, इसको मैं यहाँ से करूंगा गॉट इट, ठीक है, गॉट इट एंड डोंट शो मी अगेन, ठीक है। कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अब ये कह रहा है कि गेट इमेजेस फॉर योर कवर क्रिएटर, और मैं क्या करूंगा कि ये कह रहा है कि गेट इमेजेस फ्रॉम गैलरी फ्रॉम माय कंप्यूटर एंड स्किप दिस स्टेप। तो अगर मैं इसको स्किप करता हूँ तो नहीं नहीं रहेगा ना। अच्छा, इसको मैं यहाँ से गैलरी पे जाता हूँ और मैं जाता हूँ जनाब, नहीं ये वाली गैलरी नहीं, मैंने यहाँ पे अपनी गैलरी नहीं, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। ये वाला डिज़ाइन हम चूज कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला डिज़ाइन चूज करते हैं। और इसको ये कह रहा है डिसमिस नैरो स्पाइन, ओके करते हैं, कोई मसला नहीं है। आ, ये अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये कह रहा है कि फ्रॉम माई कंप्यूटर, यहाँ पे जाना है, फ्रॉम माई कंप्यूटर से आपने जाके इमेज अपना उठा लेना है। तो इमेज इसका किधर था? ये था शायद ऐड अ हेडिंग, ये वाला, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये जो अब कवर बनाया हुआ होगा ना आपने जो उसका ई बुक का, ठीक है, वो ई बुक का कवर आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। सही हो गया, यहाँ पे ई बुक का कवर आपने अपलोड कर दिया। इसको यहाँ पे आप जो है वो थोड़ा सा इसको छोटा करना है। अच्छा, ये देखना है, ध्यान रखना है, समझ लो बात को, कि ये जो रेड वाली लाइन है ना, रेड वाली लाइन, इसके अंदर अंदर होना चाहिए आपका ये कवर, सही है। और जो आपका जो टेक्स्ट होता है वो यहाँ पे ना स्पाइन, ये दरमियान में स्पाइन ऑलरेडी बनी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कवर क्रिएटर बनाते वक्त कि किस तरीके से कवर क्रिएटर करना है, कवर किस तरीके से बनाना है। तो स्पाइन का मैंने बताया था कि उसके अंदर जो है वो स्पेस के अंदर अंदर लिखा हुआ आना चाहिए सब कुछ। तो आपने स्पाइन की स्पेस का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको आपने एडजस्ट करना है इस तरीके से कि आपका ये जो कवर है ये रेड लाइंस के अंदर अंदर आए, ठीक है। इस लाइंस का बड़ा ध्यान रखना है कि रेड लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि रेड लाइन के अंदर अंदर रहना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ ऊपर से रेड लाइन के साथ टच हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूंगा, ठीक है, थोड़ा सा और, ठीक है। अब ये अब ये लाइंस के अंदर अंदर है, ठीक हो गया। पहला स्टेप मैंने ये कर लिया। दूसरा स्टेप मैं यहाँ से चूज लेआउट पे जाऊंगा और यहाँ पे ये वाला, ठीक है, अब ये वाला इसी को रहने देता हूँ लेआउट को, ठीक है। और तीसरा स्टेप ये है, यहाँ से ये चूज कलर्स में जाऊंगा, ठीक है, कलर्स में जाऊंगा और ये जो प्राइमरी कलर है ना मैं इसको चेंज कर दूंगा और इसको मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कलर रखूं जो कि एक मिनट, प्राइमरी कलर नहीं हो रहा, छोड़ दो, सेकेंडरी कलर पे जाते हैं, ठीक है। और ये कलर मैं वो रखूंगा जो मेरे जो कवर है ना, ई बुक का कवर है, ठीक है, इस कवर के साथ बिल्कुल मुनासिबत रखता होगा, बिल्कुल इसके सेम सेम होता होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे ये एक ही कलर में बने हैं सारे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा कोई कलर दे दूंगा, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा, देखूंगा कि कौन सा कलर है जो कि इसके बिल्कुल करीब करीब है या फिर इसके साथ बहुत ज्यादा मुनासिबत रखता है या मुताबिकत रखता है, ठीक है। ऐसा कलर होगा जो लगे कि बस ये इसी का ही कलर है, एक ही कलर में बना बना हुआ है ये सब, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई कलर दे देता हूँ इसको। अच्छा सजाद, आपने जो है वो बुक की ना जो बैक, ये जो बैक कवर है ये वाली जगह, यहाँ पे लिखने के लिए भी ना आपने कुछ जो है वो चैट जीपीटी से लिखवा लेना है। उसको बताना है कि मैंने अपनी जो है वो बुक पब्लिश की है, ये मेरी बुक है, सारा बुक का उसको बता देना। और उसका इंट्रोडक्शन वाला बेशक उसको पूरा पेस्ट कर देना चैट जीपीटी पे जाके, कि उसको बताना कि ये मेरी किताब है। और अब मैंने इसका जो बैक कवर बनाना है ना उसके ऊपर मैंने ऑथर के बारे में थोड़ी डिटेल्स लिखनी है, तो इस तरह कर लो, एक पिक्चर अपनी ले लो, ठीक है। और यहाँ पे मतलब एक प्यारी सी पिक्चर, बेशक अपनी नहीं लो, गूगल से कोई पिक्चर ले लो, सारे बंदे ये काम कर लो, गूगल से ना कोई एक पिक्चर सिलेक्ट कर लो, कोई भी एक,
ठीक है, किसी नॉर्मल से आम से बंदे की, कोई सेलिब्रिटी की पिक्चर ना ले लेना, ऐसा ना हो कि तुम लोग किसी फिल्मी हीरो की पिक्चर ले लो। किसी की भी एक पिक्चर ले लो, और फिर जाओ चैट जीपीटी पे, उसको बोलो कि ये मेरा नाम है, अपना ये जो नाम है वैगनर फॉले, ठीक है, ये अपना नाम डालो चैट जीपीटी में, उसको बताओ ये मेरा नाम है, मैं ऑथर हूँ, ठीक है, और मैं जो है वो किताबें लिखता हूँ, और मेरे बारे में एक छोटा सा नोट लिख दो, ठीक है, मैं उसको बता दो कि मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ, सही है, तो मेरे बारे में एक छोटा सा तारफी नोट लिख दो, इंट्रोडक्शन नोट लिख दो, जो मैं अपनी किताबों की बैक साइड पे पब्लिश कर सकूं, ठीक है। तो उससे मतलब उसे कहना कि 4-5 नोट्स लिख दे, तो 4-5 वो अलग अलग नोट लिख के दे देगा आपको कि ठीक है जी, माय नेम इज वैगनर फोले, आई लिव इन कैलिफोर्निया, और ये वो सारा कुछ ना, आई एम अ राइटर, आई राइट स्टोरीज फॉर बुक, आई राइट स्टोरीज फॉर किड्स, और ये वो सारा कुछ ना, इस तरह का कुछ उससे राइट करवा लेना। तो वो जो राइट करवाओगे ना, वो यहाँ पे अपनी वो जो पिक्चर होगी, एक ही पिक्चर सारी किताबों में ठोक देना, सही है, हर बंदा अपनी अपनी एक पिक्चर, सिर्फ एक पिक्चर चाहिए, वो कहीं ना कहीं से गूगल से उठा लो कोई किसी गोरे की पिक्चर, और उसको यहाँ पे लगा दो, सही है, और साथ में क्या कर दो कि यहाँ पे जो भी जो अपने बारे में जो चैट जीपीटी से लिखवाया था वो लिख दो, फिर चैट जीपीटी से को बोलो कि इस जो भी किताब आपने पब्लिश कर रहे हो उसके बारे में उसको बोलो कि इस किताब के बारे में थोड़ा बहुत मुझे लिख दे, थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लिख दे, 4-5 लाइनों का, सही है, तो जो कि मैं अपने बैक पेज पे कवर पे बैक कवर पेज पे लिख सकूं, सही है, तो आप चैट जीपीटी से लिखवा के वो यहाँ पे छाप देंगे, सही है, तो ये 3 चीजें आपने करनी है, ठीक है, और ये इसको भी बस इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, ये फिलहाल मैं जस्ट आपको डमी करके बता रहा हूँ, और मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपने क्या क्या करना है, ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे चीजें ऐड कर लेनी है, यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे अपने बारे में कुछ टेक्स्ट, और यहाँ पे अपनी पिक्चर, और ये बाद में चेंज भी हो सकता है सजाद, आप बाद में जो जब लिखवा दोगे ये चीजें, तो बाद में आप यहाँ पे आके इसको चेंज भी कर सकते हो, सही है। तो अच्छा, अगर आपकी बुक ज्यादा चौड़ी होती, ठीक है, इसमें पेजेस की तादाद ज्यादा होती, तो यहाँ पे इसकी स्पाइन में जगह होती, तो हम यहाँ पे स्पाइन पे इसका नाम शाम भी लिख लेते, सही है, तो अभी यहाँ पे जगह नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पे अभी नहीं लिख पा रहे, तो सिंपली ये हमारा यहाँ पे बन चुका है कवर, इसको हम प्रीव्यू करेंगे, ठीक है। सर ये जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, इसके बगैर भी हो जाती है, इसके बगैर भी हो जाती है, लेकिन ये होता है कि क्या कहते हैं इसको, अगर हो जाए तो अच्छा है, ठीक है, इसके बगैर भी आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी, लेकिन आपने क्या करना है, आपने दिन ब दिन अपनी बुक्स की जो क्वालिटी है ना उसको इम्प्रूव करते जाना है, ठीक है, तो जो दिन ब दिन आप अपनी बुक्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करोगे, तो किस तरीके से इम्प्रूव करोगे, ठीक है, आप हर दिन कुछ ना कुछ बेहतरी लेकर आओगे अपनी किताब में। अब ये कह रहे हैं कि ठीक है ये बन गया आपका कवर, इसको सेव एंड सबमिट, तो मैं इसको सेव एंड सबमिट कर दूंगा, ठीक है। तो शुरू शुरू में, अब जैसे इसकी सजाद की पहली किताब है, तो पहली किताब तो इसी तरह ही होती हैं, तो शुरू शुरू में किताबें ऐसी ही होंगी आपकी, थोड़ी सी ऊट पटांग होंगी, थोड़ी सी जो है वो अच्छी नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन क्या करोगे कि आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियों से सीखोगे, ठीक है, और जो मैंने बताया था ना बुक सेंस का, कि बुक सेंस इंप्रूव करनी है, वो जब आप करोगे ना, तो अच्छा, एक लिखो मेड सम चेंजेस टू मैन्युस्क्रिप्ट बुक कवर, प्रीव्यू एंड अप्रूव दीज चेंजेस बिफोर कंटिन्यू, ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि जी सही है, ये आपका कवर भी हो गया अपलोड, और आपका मैन्युस्क्रिप्ट भी अपलोड हो गया, तो अब यहाँ से लॉन्च प्रीव्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं बता रहा था कि क्या होता है कि जब आप शुरू शुरू में बुक्स अपनी पब्लिश करोगे ना, तो उसमें ये होता है कि इतनी अच्छी बुक्स नहीं होती हैं आपकी, ठीक है, इसमें बहुत सारी गलतियां होंगी, तो फिर क्या करोगे कि आप 40 तक अपलोड हो, तो 40 तक पेज हो ना, तो फिर सिर्फ ई बुक आपकी पब्लिश होगी, पेपर बैग नहीं होगा पब्लिश, ठीक है, तो पेपर बैग करना है, पेपर बैग के लिए आपके कम से कम 70 से ज्यादा पेजेस होने चाहिए, तो कोशिश करें कि जो भी किताब बनाए ना वो कम से कम 80 पेजेस की लाजमी हो, ठीक है, जब 80 पेजेस की किताब होगी तो उसका पेपर बैग भी पब्लिश हो जाएगा, और उसका जो है वो हार्ड कवर भी पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो अपनी बुक के पेजेस थोड़े ज्यादा रखने हैं, कोशिश करें 100 तक जाएं आपके पेजेस, ठीक है। अब ये देखो ये हमारे पास प्रीव्यू आ गया। अच्छा, यहाँ पे ना जो क्वालिटी, अगर आपकी किताब में कोई किसी किस्म का भी गड़बड़ हुई ना, जरा सा भी कोई मसला हुआ, तो यहाँ पे आपको बता देगा वो, ठीक है, तो यहाँ से आपको वो रिवर्स कर देगा, आपको बता देगा जी ये जो है ना आपकी किताब में मसला है, तो लिहाजा इस मसले को ठीक करें। तो अभी यहाँ पे कोई मसला नहीं आ रहा, सही है, इसका मतलब है कि इस किताब में कोई मसला नहीं है, और ये किताब चलेगी, ठीक है, चलेगी बल्कि दौड़ेगी। अब ये देखो ये बता रहा है कि इस तरीके से आपके किताब के पेजेस होंगे, ठीक है, एक सफ़ा दूसरा सफ़ा इस तरह, ठीक है। तो अब हमने थोड़ा सा इसको नज़र मार ली, देख लिया, ठीक है जी कोई मसला नहीं है, सब ओके है, तो यहाँ से हम इसको अप्रूव कर देंगे।
एक मिनट इसको। ठीक है, अब ये पेज यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, तो मैं इसको अप्रूव कर दूंगा। मैं इसे कहूंगा ठीक है ये मेरी किताब ओके है, बस इसको छाप दो। सही है, ये हो गया हमारा ये काम भी अप्रूव। सही है, ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि जो योर प्रिंटिंग कॉस्ट, कि आपकी प्रिंटिंग पे कितनी कॉस्ट आएगी। ये 3.11 है ना, ये आपका खर्चा आएगा। जो मतलब अमेजोन जब इस किताब को पब्लिश करेगा तो इस पे अमेजोन का इतना खर्चा आएगा एक किताब के पब्लिश करने पे। सही है, तो हमने जो प्राइस रखनी है ना अब अगले पेज पे, तो प्राइस में हमने इस चीज़ को इंक्लूड करना है कि ये जहन में रखते हुए करना है कि इतना तो खर्चा है, तो उसके ऊपर हमारा मार्जिन होना चाहिए। तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, तो अब नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा ओके जी, सेव सक्सेसफुली हो गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे देखो ऑल टेरिटरीज है ना, तो इसको ऑल ही रहने देना है। ठीक है, स्टैंडर्ड कलर इज नॉट अवेलेबल इन amazon.co.jp। हमने जेपी पे जाना ही नहीं है, जापान है, amazon.com.japan है और ऑस्ट्रेलिया है। तो हमने amazon.com पे ही रहना है। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो है ना स्टैंडर्ड कलर अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा ठीक है हमें उधर जाने की जरूरत नहीं, हमारा काम amazon.com से ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं कि मिनिमम यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे $5.18 से लेकर $250 तक आप इसकी कीमत सेट कर सकते हैं अपनी किताब की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 10.99 जो है वो इसकी प्राइस सेट कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो ना अब यहाँ पे ये थोड़ा सा 10.99 अगर करते हैं ना, तो देख लेते हैं कि हमारी रॉयल्टी कितनी बनती है। प्रिंटिंग का इतना कॉस्ट आता है और 60% हमें देगा, तो $3.49 हमें आएंगे एक जो है वो इस पे बुक पे। ठीक है, $3.94 तो बड़े हैं, काफ़ी हैं। मतलब $3.49 का मतलब है कि तकरीबन ये हमें ₹1,000 से ज़्यादा, ₹1,000 हमें एक किताब की सेल पे मिल जाएंगे। तो अगर इस एक किताब की सेल पे हमें ₹1,000 मिल जाते हैं तो हमें और क्या चाहिए। ठीक है, तो हम इसको चाहिए एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती हैं, कि कुछ होती हैं amazon.com की अपनी साइट्स। ठीक है, अपने स्टोर, अपने एरियाज। सही है, एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो दूसरों के स्टोर्स होते हैं जो जो अमेजोन के साथ लिंक्ड होते हैं, तो अमेजोन उन पे भी आपकी किताब बेचेगा। ठीक है, तो जब लेकिन दूसरे के स्टोर से जब आपकी एक किताब बेचेगा तो आपको रॉयल्टी मिलेगी 40%, जो कि बनती है $1.29। ठीक है, तो हमें कबूल है जी, हमें जितने भी डॉलर्स आए हमें कबूल है, हम इनकार नहीं करते। सही है, तो बस सिंपल ये यहाँ पे रेट सेट करना है आपने। अच्छा, और रेट जो सेट करना है ना वो इस तरीके से सेट करना है कि आपने देख लेना है कि जो है वो आ, कि जो आप जब नीश रिसर्च करते हैं ना, ठीक है, उस तरीके से आपने एवरेज प्राइस सर्च कर लेनी है। जाके ना amazon.com पे मैंने जो नीश रिसर्च का बताया हुआ है ना, कि नीश रिसर्च जब करते हैं तो उसमें जब हम जाते हैं तो कीवर्ड सर्च करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी एवरेज प्राइस क्या है। तो जो एवरेज प्राइस मार्केट में चल रही होती है ना, उसी के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके हम अपनी प्राइस सेट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रेटेजी ये भी होती है और एक स्ट्रेटेजी ये होती है कि शुरू शुरू में हम ये करते हैं कि हम जो है वो अपना थोड़ा कम मार्जिन रखते हैं। ठीक है, शुरू शुरू में पैसे कम रखते हैं ताकि किताबें हमारी सेल हों। ठीक है, शुरू में हमें जस्ट सेल्स चाहिए होती हैं, जस्ट थोड़े थोड़े बहुत डॉलर्स चाहिए होते हैं। जब थोड़े बहुत डॉलर्स आ जाएं तो फिर उसके बाद हमें कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि गिव अ प्रिंटिंग प्रीव्यू ऑफ, अच्छा ये कह रहा है कि प्रूफ, बुक प्रूफ अपना ले लो। तो अगर चाहो तो यहाँ से रिक्वेस्ट प्रूफ कर लो, अगर ना चाहो तो कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैंने रिक्वेस्ट प्रूफ कर दिया, लेकिन मुझे नहीं करना था ये रिक्वेस्ट प्रूफ अभी। ठीक है, लेकिन चलो कोई मसला नहीं है। अ, ठीक है, सबमिट प्रूफ रिक्वेस्ट में कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपको, अच्छा वो हो, ये कह रहा है कि मार्केट प्लेस amazon.com, ये मैंने सेलेक्ट कर दी और सबमिट प्रूफ रिक्वेस्ट कर दी। वैसे इसका कोई फायदा नहीं है, आपसे कोई मांगेगा नहीं प्रूफ कभी भी। ठीक है, जस्ट आपकी बुक जो है वो अमेजोन पे पब्लिश होगी है, इसका मतलब है ये आपकी बुक है, इसमें कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। तो आपने क्या करना है, पब्लिश योर पेपर बैक, यहाँ पे आके पब्लिश कर देना है। सही है, तो जब हम यहाँ पे पब्लिश कर देंगे तो ये क्या कह रहा है, कंप्लीट दिस बिफोर कंटिन्यूइंग। तो क्या कह रहा है ये, 14/9, तो ठीक है ना ये, इसमें क्या कंप्लीट करना है। अ, कुछ गड़बड़ लग रही है। इसको हम 9 कर लें अगर। ठीक है, ओके हो गया।
तो इस पे अगर हम इसको कर लेते हैं, हम्म, चलिए अब देखते हैं। फिक्स द हाईलाइट, ओके, पब्लिश कर दिया। बाद में बुक की प्राइस चेंज कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। शुरू शुरू में आप थोड़ा सा लो रखें, ठीक है, और फिर जब इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी, पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर आप इसकी प्राइस को बढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हमारा पेपर बैक हो गया पब्लिश, ठीक है, ये इन रिव्यू है, इन रिव्यू अब ये कह रहे हैं कि अप टू 72 आवर्स इसको लग सकते हैं। हम इसको रिव्यू करेंगे, अच्छे से देखेंगे, अगर इसमें कोई गड़बड़ ना हुई तो हम इसको लाइव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पेपर बैक भी हो जाएगा लाइव, सही है। कल हम इंशाल्लाह इसी का हार्ड कवर क्रिएट करेंगे, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि हार्ड कवर किस तरीके से क्रिएट करना है, सही है। अच्छा, तो क्लास को क्लोज करने से पहले मैं इंपॉर्टेंट मैसेज सबको देता चलूँ कि सारे अपनी अपनी किताबें जो है वो रेडी करो, ठीक है, क्योंकि आपकी क्लासेस बहुत कम रह गई हैं, ठीक है। मैक्सिमम 2 से 3 क्लासेस आपकी रह गई हैं, उसके बाद आपका कोर्स हो जाना है कंप्लीट, ठीक है। तो उससे पहले पहले आप सब लोग अपना जो है वो अपनी अपनी किताबें कंप्लीट करो और उनको पब्लिश करो। और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे डिस्कस करो, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो किताबें पब्लिश करने वाली कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, सही है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए, तो मैं यहाँ पे क्लास को करता हूँ क्लोज। किसी का कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन है तो कर लो, वरना मैं क्लास को क्लोज करता हूँ। हम्म, चलो जी, ठीक हो गया, ओके हो गया, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।